जी नहीं सर। ओके ओके। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। तो देखो ये आपका अब देखो सिंपल सी बात है। कल बच्चा आपने जियो से कुछ पार्ट पढ़ाई किया और जो बच गया आई गेस आप सारे बच्चों ने उसमें मैंने आपको जो पॉलीमरेज आइसोमरेज पार्ट है वो मैंने आपको बताया था, है ना। B1 वाले बैच को बताया था। जो बच गया है वो आज मैं B2 वाले बैच को बता दूंगा। अब मेन कंसर्न पता है क्या बच्चों, अगर आप ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट देखते हो ना तो आपका जो पूरा केमिस्ट्री बच्चा आपको पूरा केमिस्ट्री खाली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दिखने वाला है। देखो ये आपका हाइड्रोकार्बन सिलेबस है ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन सिलेबस है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपका क्या बोलते हैं प्यूरिफिकेशन पार्ट। अब ये क्या बच्चों, ये आपका 11th का कुछ पार्ट है जो कि आपको याद करने वाला पड़ेगा और कुछ आपको रिएक्शन को देखना पड़ेगा। जैसे प्यूरिफिकेशन में क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, है ना, क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट। तो ये सारा देखो कल आपने नोटिस किया होगा, है ना, कि आपका क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा हो, राइट। तो अगर आपने पढ़ा है तभी आपको अदरवाइज अदरवाइज आपको नहीं आने वाला। फिर क्या जो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन, तो ये कंपाउंड हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम कार्बन कैसे एस्टिमेट करें, तो बच्चों ये थोड़ा सा आपका ना आपको याद करने वाला टॉपिक है। तो क्या बच्चों का ज्यादा नहीं, अप्रोक्स में ज्यादा मुझे जाता है आधा घंटा या 15 से 20 मिनट आपको वो रिवाइज चीजों को रिवाइज करने लगेगा। जितना मैं बोलूंगा उतने पार्ट पढ़ना, पूरा पार्ट वो करने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो फिर आपका आ गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट, जो आपको ये पीडीएफ देखे सामने आपको दिख रहा होगा। ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट है कि ये प्रैक्टिकल कैसे आएगा। अगेन दो बच्चों यहाँ पे आपको दिखा हुआ देखो, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल, फिनोलिक, कार्बन एल्डिहाइड। तो आपने कुछ पढ़ा होगा। देखो जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल कैसे करते हैं बच्चों, आप बोलोगे लुकास टेस्ट है और आपका विक्टर में टेस्ट, राइट, हमने पढ़ा हुआ है। तो Yes, sir. कुछ चीज आप नया करो, कुछ चीज आप अलग अलग करोगे। अब देखो बच्चों फिर आपको बोला गया प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, एसिटाइल कैसे बनाएंगे, पैरानेटर कैसे बनाएंगे, अनिलिन येलो कैसे बनाएंगे, एडोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ये सब का प्रैक्टिकल पार्ट है। फिर क्या बच्चों पूछा गया, देखो बच्चों टाइप टेस्टिंग बारे बोला गया है, एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ पे साफ साफ बोल दिया देखो, ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4, है ना, मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 यहाँ पे हमने बोल दिया है। फिर क्या बच्चा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को हम कैसे निकालें डिटेक्ट करेंगे, तो वो चीज बोला गया है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक फिलिक एंड लायोफोबिक सोर्स। अब क्या होगा ना, अब ये पार्ट क्या है बच्चों, ये पार्ट आपका 5th चैप्टर का है। तो आपको लगे यार 5th चैप्टर हट गया, फिर भी कुछ कुछ नहीं बच्चा, सिलेबस में दिया गया है। तो जे वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे। अगेन बच्चों अब से, है ना, जो आपका कल से जो भी आपका क्लास होगा, जो कल हमारा लंबा क्लास चलने वाला है, तो कल हमारा लंबा क्लास चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि मंडे से मतलब किस कल शनिवार हो जाएगा, मंडे से हम कोई भी नया चैप्टर पढ़ने नहीं वाले। जितना पार्ट होगा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, है ना। अब देखो नया पार्ट पढ़ तो क्या होगा, आपको नया अब देखिए ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना बाकी, तो वो सब भूल गया। तो लास्ट का जो 10 दिन बचा वहां पे आपको कुछ भी पढ़ना नया पढ़ना ही नहीं है। और आपको कोई बोल दो ना कि यहाँ से कुछ आने वाला है तो फ्री मत पढ़ो, नहीं पढ़ने की जरूरत है, नया पढ़ना ही नहीं है। तो कल हमारा लास्ट दिन होगा, कुछ आप नया पढ़ सकते हो, उसके बाद नहीं। फिर हम खाली आपका प्रीवियस से क्वेश्चंस उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। और कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम उसको अलग से लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट होने वाला है। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है डिस्टिलेशन के बारे में। अब बच्चों अगले बच्चों बोलो यहाँ पे देखो, डिस्टिलेशन मतलब क्या बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ डिस्टिल वाटर, इसका मतलब बच्चों आप क्या करते हो, आप पानी में से कुछ इंप्योरिटी को हटा देते हो, है ना। या तो आप पानी गर्म करो तो क्या करोगे बच्चों, क्या होगा, आपका पानी जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा, है ना। तो ये बच्चा उस टाइप का प्रोसेस मतलब थोड़ा प्योर बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा देखो,
आपको सबका प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्या होता है करके। तो मेथड क्या बच्चों, टू प्यूरिफाई लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। ये पहला पॉइंट होना चाहिए, इसको आपको नोट करना है। प्यूरिफाई लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कैसे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ सेपरेशन। मेथड क्या है बच्चों, आप बोलोगे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आपका स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना। अब देखो सिंपल डिस्टिलेशन बच्चों हम कब करेंगे, देखो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे देखो लिखा है, देखो द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द इम्प्योर लिक्विड व्हेन बॉइल्ड आउट and vapor and the vapor is formed collected and condensed to give the pure liquid is called receiver। इसे हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो आपने एक बीकर लिया है, आपने एक बीकर लिया है, बीकर में आपने पूरा उसको क्लोज कर रखा हुआ, ठीक है ना। आपने क्या उसको हीट किया उसको, तो क्या होगा, वाटर भाप बन जाएगा और भाप बन से ट्यूब से दूसरे रोड पे कलेक्ट हो जाएगा। नीचे क्या बच्चों बचेगा, आपका इम्प्योरिटीज बचेगा, है कि नहीं। जैसे आपने देखा सॉल्ट, सॉल्ट करते हैं उसको, वो करते स्टीम करते हैं ना, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे से हम उसको हम इसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। फिर आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों आगे बोल रहा हूँ, ध्यान समझो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, अगर लिक्विड का डिफरेंस ज्यादा है, दैट इज अबाउट 40 एंड डज नॉट डिकम्पोज, तो हम बोलेंगे वो प्रीफर बाय सिंपली डिस्टिलेशन। अब सपोज करो आपने कंपाउंड लिया, आपने हीट किया, वो कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो गया जो चाहिए था, तो आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। आपको करना क्या बच्चों, आपका कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, कि कंपाउंड आपका डिकम्पोज नहीं होना चाहिए और आपका दोनों लिक्विड के आपका 40 केल्विन का आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, तो आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या बच्चों, ये इसका एग्जांपल है, समझ बच्चों। देखो ये आपका सिंपल, अगर बच्चों इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझो क्या क्या होता है बस, और कुछ नहीं। पहला पार्ट आ गया, ये आ गया सिंपल डिस्टिलेशन पार्ट, है ना। सोचो कि आप नॉर्मल बॉइलिंग कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर बच्चों आपका आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे बच्चों क्या होगा, इसमें बोलो, इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ कि मैं पीयूष हूँ और मेरा दोस्त है, हम दोनों बीच में बहुत कम गैप है वेपराइजेशन का, है ना। तो बच्चों क्या करते हैं, हम वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो क्या कैसा बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये क्या भी यूज करता है बच्चों, मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, तब ये करेंगे। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करना है आपको, आपको इस पॉइंट को नोट डाउन करना है। सिंपल में बच क्या होगा, सिंपल में टू लिक्विड्स विद लार्जर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 40 केल्विन, ये आपका होगा सिंपल का। अगेन कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बच्चा बन गया आपका सिंपल, एक आपका फ्रैक्शन आ गया। ये बच्चों कहाँ पर अप्लाई होता है, ये बच्चा आपका क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है, इसको आप नोट डाउन कर लो, यहां से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो इधर है क्या बच्चों, अगर आपका मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम है, दो लिक्विड है बॉइलिंग पॉइंट, तब वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अगर बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। आप प्रेशर भी डाल रहे हो तो आपका जल्दी डिस्टिलेट हो जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा, देखो दिस मेथड इज टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोस which decompose at or below the boiling points। तो ये आपका होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो जो पॉइंट्स को रट के बच्चों उसको आपको डाउन करना है, ठीक है ना। ये आपका रिड्यूस प्रेशर में आपको उसको डिस्टिलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने सब बच्चों बुलाया कि जितने भी बच्चे लोग का 50% पसंद आ रहा है, सब खाने आ जाओ, तो सब आने लगेंगे। मैं क्या बोलूं, फिर मैं कंडीशन नहीं नहीं खाली गर्ल्स लोग क्या आएंगे, तो क्या होगा,
बॉयज रह जाएंगे, फिर खाली गर्ल्स ही पास हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे आपको थोड़ा समझना है। देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला, थोड़ा मस्ती मस्ती करके चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ बच्चों हम क्या पर दो, द प्रेशर रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप हम यूज करते हैं, मतलब पंप यूज करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो आप कैसे, मान के चलो ये आपका एक कटोरी है, ये मेरा कटोरी है ना। अब कटोरी नीचे क्या है आपका ऐसा लगा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ फिल्टर पेपर है, मैं जोर से प्रेशर डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर रह जाएगा, नीचे आपका निकल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये आपका होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर पार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या बचा, तो यहाँ पे देखो, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लाइट इन द सोप इंडस्ट्री बाय द यूज ऑफ दिस टेक्निक। बच्चों यहाँ से जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया है, इस पार्ट से क्वेश्चन आया है, जितना मैंने रेड रेड पार्ट किया ना उस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली उसका प्रिंसिपल ध्यान रखो कि कब हम कौन सा डिसीजन कब यूज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये आ गया डिस्लेशनल पार्ट। डन बच्चा ये पार्ट? यस सर। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स मैंने आप लिखे हैं उसका आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, देखो ज्यादा हाईफाई नहीं, सिंपल वाला पार्ट है और कुछ नहीं, तो नॉर्मल लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कर लो, जब क्वेश्चन देखो तो आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा, हाँ चलो नया नया चीज पढ़ रहे हैं। नया नहीं है, 11th पार्ट ही है पूरा आपका, ठीक है। अगेन बच्चे बोल रहे, देखो यहाँ पे देखो, जो चीज को नोट डाउन करो उसको कर देखो। प्यूरिफाइंग लिक्विड हैविंग वेरी वेरी, ये पॉइंट डिकम्पोज हो जा रहा है, तो हम उसका नॉर्मल थोड़ा सा कम में हमको उसे बॉइल करना पड़ता है। Such liquids are made to boil at the temperature lower than their normal boiling points by the reducing the pressure on the surface, ठीक है। हो गया बच्चा? अगर आपको अभी क्वेश्चन देखे तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नोट डाउन, फिर हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, 2:18 हो गया, अभी तो कितना सा करना बाकी है, कम ऑन कर ले नोट डाउन बच्चा। यस सर। पता नहीं, लगता है एकदम शांत शांत पड़ गए हैं। चलिए अब जब बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब देखो यहाँ पे इसका जो पार्ट है, यहाँ पे देखो अगेन बच्चों क्या नोट करना आपको, आपको हमेशा सबका प्रिंसिपल नोट डाउन करना है। तो प्रिंसिपल कैसा होता है बच्चों, देखो द प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी कैसा बच्चों, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बिटवीन टू फेज, दो फेज होगा, एक होगा स्टेशनरी फेज, एक होगा मूविंग फेज। तो मैं बच्चों ये इतना पॉइंट नोट करो, मतलब क्या देखो आपको कॉलम दे देंगे ऐसा, ये दिख रहा है बच्चों, टेस्ट दिख रहा है आपको ऐसा, यस सर। है ना। तो ये देखो बच्चों, ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आपका दो फेज होता है, एक ग्रुप का रुका हुआ फेज है, एक आपका मूविंग फेज है। अब सिंपल सी बात है, अब बच्चों मान के चलो कि आप अपने क्लास में से बैठे हुए, आप अपने क्लास में से बैठे हुए, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डोर है, यहाँ पे आपका डोर है। सर ने क्या बोला, सर ने बोला बेल मारा, क्लास खत्म है, आप जा सकते हो। अब मान के चलो यहाँ पे 3 बच्चे, यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पे एक बच्चा दोस्त है, यहाँ पे दूसरे बच्चे दोस्त है, और यहाँ पे आपका तीसरा बच्चे दोस्त है। मैं बोल रहा हूँ ए बी और सी है, और मैं ये बोलता हूँ सी डी और एफ को, इनको पास करना है। अब बच्चों मान के चलो कि सी है ना, इससे दोस्ती करे तो क्या होगा, जाएगा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, थोड़ा बातचीत करेगा, रुक जाएगा। फिर डी बी के पास गया, इससे बॉन्ड बना तो क्या होगा, ये नहीं जाता, थोड़ा वेट करेगा। फिर क्या बचेगा, मान के चलो एफ, एफ किससे दोस्त नहीं, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट पास हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप दो फेज होगा, एक आपका स्टेशनरी फेज होगा, एक आपका मूविंग फेज होगा। इतना ही ध्यान रखना, खाली प्रिंसिपल ध्यान रखना और कुछ नहीं। देखो, द स्टेशनरी फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो, द स्टेशनरी फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड while the moving phase is liquid और गैस। ये ध्यान होना चाहिए। अगर आपका स्टेशनरी फेज कैसा बच्चों, सॉलिड है, तो मोबाइल फेज क्या बचोगा, मोबाइल फेज बोले मूविंग फेज, वो कैसे बचोगा, वो या तो आपका लिक्विड होगा या तो गैस होगा, या तो लिक्विड या तो गैस होगा। ये ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा याद करने वाला है, पर अच्छे से समझो तो आपको हेल्प होगा। अगेन सब कुछ नहीं करना है, एक पेज लो, एक पेज है पूरा पार्ट लिख दो, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। देखो, when the stationary is solid the moving is liquid if stationary is solid on the basis of adsorption, क्या बचेगा यहाँ पे आपका adsorption से बेस्ड होगा। when it is a liquid it is the basis of partition, so the chromatic is defined as the taking of separation of mixture for the differential moment of individual components। मतलब कि यहाँ पे कंपोनेंट का मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम आपके इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। अभी हम क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे सबका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, प्यूरिफिकेशन जरूर क्यों है। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप बाहर जाते हो, बाहर से आप सब्जी वगैरह लेके आते हो, तो क्या होता है, सब्जी लेके आ गए, मतलब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, लेके आ गए, फिर बच्चा क्या हुआ, आप उसके ऊपर धोगे तो जो कीड़ा जो धूल मिट्टी वो निकल जाएगा। फिर क्या होगा, आप उसको काटोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि कीड़ा वेड़ा तो नहीं है, तो उसको आप साफ कर निकाल दोगे, और अदरले में क्या बनेगा आपका, एकदम प्योर निकलेगा ना। तो वैसे बच्चा हम इसका ऐसा कंपाउंड का यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अलग अलग पता नहीं, मैं जो एग्जाम बता रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, लेकिन प्लीज ध्यान से समझना। Yes, ठीक है sir. जी। ओके, तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल है। तो क्या बच्चों आपको ध्यान है, इसमें आपको दो फेज होता है, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मूविंग फेज, है ना। स्टेशनरी फेज बच्चों क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। मूविंग फेज बच्चों क्या होगा, ऑलवेज गैस मूविंग फेज ही होता है ना, वो हम उसे पास करते हैं। ठीक है, चलिए, इतना नोटों के लिए बच्चों, हाँ या ना, डन। बच्चा आप थम्स अप डाल सकते हो चैट बॉक्स में, यस से नो कर सकते हो। आज Yes, तुमने sir. चैट बॉक्स Yes, ओपन sir. नहीं किया, निकाला भी नहीं है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो बच्चा, हम ये पहला पढ़ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। एक ग्लास होता है, ऊपर एक आपका एक स्टॉप कॉक लगा दिया होता है नियर द विंडो के, जो नीचे वाला पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपका नीचे आएगा, ठीक है ना। इन्वॉल्व मिक्सचर ओवर द कॉलम ऑब्जर्वेंट, तो क्या होगा, ऑब्जर्वेंट होगा तो वो आपका होगा स्टेशनरी फेज होगा। इन द कॉलम प्लग कॉटन और ग्लास wool at the place lower at the column to support the absorbent particle. The tube is uniformly packed with suitable absorbent constitutes stationary phase। क्या बच होता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है या तो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, ऐसे ऑब्जर्वेंट। इसको बच्चा ध्यान रखना, हम किस टाइप का एब्जॉर्ब यूज करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना, या तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड सच एज स्टार्च, दूसरा से ऑब्जर्वेंट। ये आपका नोट डाउन करना इतना पार्ट। इसमें भी दो पार्ट होगा, एक स्टेशनरी फेज होगा, एक आपका मूविंग फेज होगा, इतना आपको ध्यान रखना। ये आपका है कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट। बच्चों सिंपल सी बात है, खाली आपको ये माइंड में आना चाहिए क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल क्या है। अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, Yes, sir. साजिया, सुजल, तनिका, वंश, दीपिका, इशिता, सारे बच्चे कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट है। Yes, sir. ओके, अब बच्चा क्या आएगा, अब आपका आएगा बच्चा आएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या बच्चा आएगा यहाँ पे आपका आएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है, मतलब ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है।
तो क्या बच्चों देखो, थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज कोट इन द ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट में लेयर कितना बच्चों का इसका 0.2 mm। ये बच्चा ध्यान रखना। एब्जॉर्बेंट क्या बच्चों है इसमें, सिलिका जेल या तो एल्यूमिना। द प्लेट इज नोन एज थिनर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। अब बच्चों हम इससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे हम कभी बोलते हैं हम कभी इसे हम TLCB बोलते हैं। ये बच्चा आप जब MSc में जाओगे ना, MSc करोगे तभी आपको ना, MSc भी नहीं करेंगे थोड़ा, जब आप रिसर्च करो तब आपको कराते हैं, नजर नहीं कराते। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों कहाँ से है, यहाँ से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आया है RF वैल्यू से। RF क्या बच्चा होता है, ये आपको होता है रिटार्डेशन फैक्टर। देखो, डिस्टेंस मूव बाय द साउंड फ्रॉम द बेस लाइन, एक बेस लाइन के डाल देंगे, वहां से कितना ऊपर गया वो आप उसे हम बोलते हैं, उसे हम आपको बोलो उसे मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा जा रहा होगा। तो यहाँ बेसन आपका आएगा और ये आपका सैंपल डॉट होगा, एब्जॉर्प्टेड यहाँ पे लिखा होगा। तो कितना ऊपर बेसन कितना ऊपर जाएगा उसका डिस्टेंस मेजर होगा। फिर क्या निकाले बच्चों, निकालेंगे हम इसका RF वैल्यू निकालेंगे। RF वैल्यू जो लिखा देखो, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेसन X एंड डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसन Y। ये आपका होगा RF वैल्यू। अगेन बच्चों इसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। और लेयर के बच्चों ये आपका बहुत पतला लेयर है, 0.2 में बहुत पतला लेयर होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है, इसलिए हम बच्चों को देते भी नहीं। आप सोचो NIT IIT में भी बच्चों को इसका पटेल नहीं कराते, खाली बोल देंगे कि हाँ ऐसा होता है करके, और कुछ नहीं। देख लो, ठीक है। तो ये आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिकल पार्ट है, ये देखो ऐसा। कौन पढ़ेगा, यहां से जरा पढ़ेंगे बच्चा, कौन पढ़ेगा, पढ़ो जरा। चलो साजिया पढ़ो बच्चा, फिर आगे वाला प्रशु, फिर सनी पढ़ेंगे। चलो ठीक है। The solution of the mixture to be separated is applied as a small spot about 2 cm above one end of the TLC plate. The glass plate is then placed in a closed jar containing the eluent. As the eluent rises up the plate, the components of the mixture move up along with the eluent to different distances depending on their degree of adsorption, and separation takes place. The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in terms of its retardation factor. दैट इज RF वैल्यू। Yes, sir. ओके, तो ऐसा बच्चा आपको समझ। अब दो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो ये मेरा ग्लास है, ठीक ना, ये मेरा आपका ग्लास है, मैं सपोज यहाँ पार्ट, ठीक ना। अब मान के चलो ये एक सब्सटेंस, ये आपका एक सब्सटेंस X है ना। और क्या बच्चों, ये इसका एक आपका एक अट्रैक्टिव नेचर होगा। सपोज करो Y, आपका Y यहाँ पर है, यहाँ पे कोट किया गया है, तो कहाँ पर बच जाएगा, ये आपका इस साइड जाएगा, है ना। तो जहां पे ये अट्रैक्शन वो उस साइड आपका डायरेक्शन में जाएगा, आपको अलग अलग पॉइंट दिखेंगे। वो पॉइंट कहाँ पे देखना बच्चों, आपको वहाँ पे अंडर यूलेट पे देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। खाली जितना पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड इन स्मॉल स्पॉट, एक छोटा स्पॉट करके अप्लाई करते हैं TLC प्लेट के ऊपर, जस्ट ऊपर। फिर आपको वो ट्रैवल करेगा, फिर आपको धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। अब मान के चलो ये पूरा प्लेट है, ये आपको पूरा प्लेट है, कोई यहाँ पे रुक जाएगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। फिर उसका हम स्टडी करेंगे बाय द RF वैल्यू से, सिंपल, ठीक है ना। ऐसा आपको ध्यान समझना है, ओके। इतना ही करना है आपको, और ज्यादा कुछ करना नहीं, जरूरत नहीं है। इतना ही करना और आपको ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। ये पार्ट, चलिए। अब बच्चों कौन सा पार्ट है, अभी आपका पार्ट आ रहा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों ये क्या, यहाँ पे देखो, partition chromatography is based on the continuous differential partition of the component of the mixture। अगेन बच्चों ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये इसका प्रिंसिपल है।
continuous differentiation partition of the component of the mixture between stationary phase and the mobile phase. ठीक है, इसको आपको नोट करना है, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर बच्चों सबका प्रिंसिपल पता होना चाहिए और जो मेन फॉर्मूला उसको आपको पता चाहिए, फिर आप आराम से कर लोगे। फिर दो बच्चों का लिखा है a paper chromatography, फिर इसका एग्जाम पेपर वाला पार्ट, a paper chromatography is type of partition chromatography. In the chromatography, a special type of paper used as the chromatography paper. Okay, तो क्या लिखा बच्चों, the chromatography paper contain water trapped in it which is act as a stationary phase. अगेन बच्चों इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए जो मैंने आप लिखा है। क्रोमेटोग्राफी क्या कैसा बच्चों, इसमें वाटर इज ट्रैप इन विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। और वाटर कैसा बच्चों, वाटर कैसा है, ये पोलर है कि नॉन पोलर बच्चों हो रहा है, तो आपके ऊपर वो आपका पोलर नेचर का वाला पार्ट है। तो उसके पास बच्चों कौन आएगा, जो पोलर होगा, वो जो आपका नॉन पोलर आगे चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे एक पेपर में यहाँ पे डाला है ना, ये कैसा बच्चों, ये आपका पोलर नेचर का है और आपने दो लोग को पास किया, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो क्या बचेगा, पोलर पोलर बॉन्ड बनेगा, क्या बच्चा आपको नॉन पोलर आगे चला जाएगा, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, ऐसा हम इसको यूज करेंगे। देखो, a strip of chromatographic paper is spotted at the base when the solution mix is called suspended in the suitable solvent of the mixture solvent. This solvent act as a mobile phase. क्या बचेगा, यहाँ पे आपका solvent mobile phase होगा। The solvent rise up by the capillary action. कैसे बच्चों, ये आपका capillary action यहाँ पे एक्शन आ रहा है। Flows above the spot. The paper selectively retain different components at the different point to phase. Then फिर क्या बचेगा, a paper strip is known as chromatogram. जो पेपर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे। फिर उसका हम स्टडी करेंगे कि कौन कितना ऊपर गया, कौन कहाँ पे है, उसका हम स्टडी करते हैं। तो इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब yes, हाँ, तो क्या बच्चा नोट करना है, ये जो लाल पॉइंट मैंने आपको उसको नोट करना है। सॉल्वेंट एक्ट एज ए मोबाइल फेज और सॉल्ट ऊपर कैसे जा रहा है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। इतना आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना करना है। तो बच्चा आपने दो चीज पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा डिस्टिलेशन है ना, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन, स्टीम डिस्टिलेशन। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट तो आपका स्टीम करेंगे, नॉर्मल करेंगे। और दो सॉल्ट के बीच आपका कम बॉइलिंग पॉइंट तो आपका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। वो कहाँ पे काम आएगा, वो काम आता है आपका इंडस्ट्री में, काम आता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आता है। फिर हमने पढ़ा आपका क्रोमेटिक पार्ट, कैसा बच्चा होता है, दो पार्ट होता है क्रोमेटिक में, एक होता है फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड या लिक्विड होगा और मोबाइल फेस क्या बच्चों का, या तो लिक्विड हो या तो गैस होगा। इतना आपको बेसिक ध्यान का कुछ नहीं, इतना समझ जाओगे तो अगेन बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और आप एग्जाम में भी जाओगे ना, तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आए क्यों ऐसा टॉपिक है, आपको अगर पढ़ा है तो आ जाएगा। इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, खाली थोड़ा सा देख लें बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये देखो, ऐसे तो बच्चों ऐसे आपका यहाँ पे होता है और आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट आएगा। द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस, वो क्या कलर्स होता है, उसको कहाँ देखते हैं बच्चों, हम उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं। अगेन बच्चों कहाँ पे, ये आपका जब अगर आप कोई भी बड़े बड़े रिसर्च लैब में जाओगे, IIT NIT नाइजर्स, तो वहां पे जाके ना, तो वहां पे एक चेंबर आता है, वो चेंबर में इसको देखना पड़ता है कि कितना अप गया कितना डाउन गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। yes, sir. अब देखो एक दो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन, ये दिख रहा है बच्चा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ। अभी ना कुछ बच्चे लोग का दिमाग जला, तो क्वेश्चन आया तो राइट। अब देखो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है कि हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं। तो देखो, एक है आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक है नॉर्मल डिफ्लेक्शन, एक है आपका डिफरेंशियल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एक आपका है स्टीम डिस्टिलेशन।
अब देखो ये पार्ट, ये क्या बच्चों, CH क्या है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, और ये क्या बच्चा, ये आपका है अनिलीन, है कि नहीं। तो देखो यस सर। ये देखो, ये आपका C4 मतलब कि CH14 है, ये आपका C5 मतलब क्या बच्चों, ये आपका अल्केन है। ये दोनों आपके अल्केन मिक्सचर है, अलग अलग टाइप का अल्केन मिक्सचर है। देखो एक आपका अगेन बच्चों क्या आपका, एक एनिलीन है, एक आपका वाटर है, वाटर आपका पोलर है, और क्या बच्चों बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वाटर। अब बोला है आप इससे कैसे अलग अलग कर पाओगे, ट्राई करो जरा, आप ट्राई कीजिए। आंसर गलत तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्राई कीजिए क्या आंसर आएगा। समझो डिस्टिलेशन कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, साजिया सर बोलिए। पोल करें। पोल कर देते हैं, सही है, ट्राई कर सकते हो इसका आंसर। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, कमन। अगेन आंसर होगा वो चलेगा, लेकिन सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर बताएंगे। और बच्चा मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म वाला, तो क्या होगा ना, आप उसको जल्दी रिवाइज कर पाओगे। चलो बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी, सर एलिमेंट्स के 30 बच्चे। सेकंड रुक जाओ। सबका आंसर पता कैसा आ रहा है, मतलब कि रैंडम आंसर, सबका सेम सेम मतलब सबका अलग है, सब बच्चा अपना सर अलग दे कल रहा भी है। आपने यही बोला था, कल आप बोल रहे थे बटा हुआ आंसर आ रहा है, आज एक न्यू वर्ड यूज कर लिया, रैंडम आंसर आ रहा है, बस बात तो देनी है। देखो अगेन बच्चे बोल रहे, देखो ना, मैटर पता क्या करता है, एग्जाम में ना हमेशा ऐसा आपको फील होगा, जो पढ़ के जाओ तो वो नहीं आएगा, जो नहीं पढ़ोगे वो ही आ जाएगा, होता है कि नहीं होता, नोटिस करना, बहुत बच्चे बिल्कुल को सही सर है। ऐसे ही तो लगता है। लगता है। मेरे को इसलिए मैं हर बार ही ऐसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि यार, कि एटलीस्ट कम पढ़ो पर सारा पार्ट एक बार देख लो। ओके चलो बच्चों, मैं यहाँ पोल को एंड कर रहे हैं, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में तो बच्चों एग्जाम क्वेश्चन छोड़ देना, पर करना, ओके। यस सर। देखो ये दोनों क्या बच्चों, ये दोनों आपका अल्केन है, ये भी आपका अल्केन है, जिसमें 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, क्या होगा, बॉडी पर क्या बचोगा, आपका बहुत कम डिफरेंस होगा, बिकॉज दोनों ही क्या कार्बन ही है ना, है या नहीं, तो ये आपका फ्रैक्शनल यस डिस्टेंस सर। में जाएगा। ये आपका स्टीम डिश में जाए, क्यों बच्चों स्टीम क्यों आएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो आपने अनिल लिया और आपने वाटर, क्या है बच्चों, उसको मिक्स कर दिया है, कैसे कर लोगे, बॉईल कर दो, क्या होगा, वाटर उड़ जाएगा और अनिलीन रह जाएगा, तो क्या हो, ये आपको हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा, अगेन क्लोरोफॉर्म और अनिलीन दोनों की पार्टी वाले पार्ट है, तो ये आपका नॉर्मल डिस्टिलेशन से हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, तो अभी आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है, तो अब आप इसको ड्रॉ कर लो कि हाँ, यहाँ पे आपको समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है, इतना भी कर लो तो आपका काम बन जाएगा। अगेन आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड कैसे आपका जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे आपको कर देना है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, CH3CO CH3, ये आपका एस्टोन है, और मैंने वाटर दोनों मिक्स कर दिया है, कैसे लो करूंगा,
Steam distillation. स्टीम डिस्टिलेशन। अभी आपको इसका नेचर पता नहीं, ये क्या है ना, बहुत वोलेटाइल है। थोड़ा हिट करोगे ना तो पानी के पहले ये एसिड उड़ जाएगा। आपने सुना नेल पॉलिश रिमूवर, सुना होगा ना नेल पॉलिश रिमूवर? Yes. वो एक्चुअली थोड़ा सा लाइट वर्जन है एसीटोन का। कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लो, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते बच्चा। अब बच्चा ऊपर करना सर, ऑप्शंस दिखाना एक बार, ऊपर वाला सर। हाँ ऊपर वाला देखो। बस ठीक है, ये देखना था, सही हुआ था। देखो अगर आपको एक भी पता चल गया ना तो आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक भी पता चल गया तो सी का आपको क्या स्टीम डिस्टिलेशन है, तो सी का दो, सी का कहाँ बच्चों, सी का 1 है। सी का 1 कहाँ पर है, सी का 1 D. कहाँ पर है? D option. डी में। तो डी ऑप्शन में है। डी इज द राइट आंसर, खत्म। सर करेक्ट कितने आए थे? मैं देखा नहीं यार मैंने। मेरा सही हो गया था बस। 6 बच्चों लोग का सही है। मेरा भी मेरा सही गलत था। 6 बच्चों लोग सही था, 6 बच्चों लोग का। ओके, अब बच्चा देखो अगेन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। बच्चा बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान समझना। और यहाँ पे आपको पर्शियन ब्लू कलर, वो भी आपको क्वेश्चन आपको ध्यान पे आएगा, ठीक है। देखो अगेन जो नोट डाउन करूंगा उसी को करना है, ठीक है ना। अरे भाई यहाँ पे ध्यान दे दो यार। चलिए क्या बच्चों, क्या वो बोल, देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन हिट बाय यूजिंग द हेल्प कंपाउंड हीटिंग विद द कॉपर टू ऑक्साइड। क्या हो चुका, हम इसे कॉपर टू ऑक्साइड से हीट करते हैं, ठीक है। द कार्बन presses oxygen to carbon dioxide which touch with lime which develop turbidity। क्या बच्चों आपका टर्बिडिटी आ जाएगा, तो आपका कार्बन आ गया। क्या बच्चों का ये पार्ट क्या होगा, ये आपका कॉपर सल्फर रिएक्ट क्या होगा, पहले आपका ये एनाइड्स कंडीशन में, मतलब कि ऐसे पानी नहीं है तो ये व्हाइट होगा। तो जैसे आपका कॉपर से क्या है, आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर, तो क्या होगा, ये आपका ब्लू कलर बन जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट डॉट 5 क्या कलर बच्चों उसका, ब्लू कलर है। और क्या बच्चों ध्यान रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन कैसे एस्टिमेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। बस खत्म, ये आप इतने करना है, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गया बच्चा, इतना आपको करना है। Yes, sir. एक बार देखो सिंपल सी बात है, कॉपर और हाइड्रोजन, सॉरी कॉपर बोल रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन हम कैसे पता लगाते हैं बच्चों, बाय द हीटिंग विद द कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से हम हीट करते हैं, उसका पता चल जाता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पास करेंगे बच्चों, लाइम में पास करें, तो क्या बच्चों वो आपका एकदम व्हाइट कलर का बन जाएगा। तो कार्बन हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन लेते क्या बना, ये आपका कॉपर हाइड्रोजन ये बन गया। इसको आप डालोगे इसके अंदर तो आपका ब्लू कलर बन जाएगा। टेस्टेड विद अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच टर्न्स ब्लू कलर, ये आपका हाइड्रोजन पता करने के लिए हो गया पार्ट। अगर ब्लू कलर हो रहा है मतलब वाटर बन रहा है, तब जाके ये बनेगा, है ना। कार्बन में क्या बन रहा है, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन में क्या बन रहा है बच्चों, आपका वाटर बन रहा है। अगर वाटर बन रहा है तो क्या होगा, सूखा हुआ है, सूखा हुआ तो मतलब एकदम कलरलेस है। अगर कंपाउंड ने कलर लेके आ गया तो मतलब क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, तो इसका डिटेक्शन कर रहा है यहाँ पर। आप समझ में आया बच्चों, सिंपल। सर तो ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना चाहिए, बस पहला पॉइंट, फिर बाकी आपको आप आराम से कर लोगे। ये आपका है कार्बन और हाइड्रोजन पार्ट एस्टिमेशन का। अब यहाँ से काफी क्वेश्चन है, ये भी अगेन बच्चों बहुत ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। कैसे बच्चों हम लेते हैं, हम उसको बोलते हैं लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट में हम इसका डिटेक्शन करते हैं।
लसन टेस्ट। मुझे पता था ये बच्चे बोलने वाला है, क्योंकि हमने ही बोला था स्कूल के टाइम पे, मतलब हमने ही बोला था कॉलेज के टाइम सर पे। मैं तो सुना ही लेसन, मैं बोल लूंगा भी लेसन। नहीं, लसाइन टेस्ट। लसन टेस्ट सर पहले सर से मैं याद तो इसे रहेगा ना। लसैग्नेट बोलता था। ठीक है ना? ठीक है, तो कार्बन आइड जो होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CO2। कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर हाइड्रोजन वाटर बनेगा, उसको ट्रीट करेंगे अलग अलग फॉर्म में तो कलर फॉर्म करेगा, तो आपको हो गया। नाइट्रोजन, सल्फर और जितने भी हाइड्रोजन वो आपका लसाइन टेस्ट में फॉर्म होता है। क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा ट्यूब होता है, एक छोटा ट्यूब लेंगे, उस पर आपको सोडियम मेटल काट के उसके अंदर डालना पड़ेगा, तो उसको हीटिंग करना पड़ेगा, हीट करने के बाद आपको तोड़ना पड़ेगा ग्लास के अंदर। लेकिन बच्चों बहुत स्मेल होता है, हमने ये टेस्ट काफी बार किया है, और हमने कब किया था बच्चा, कॉलेज फर्स्ट ईयर में जा करोगे ये पार्ट। हाँ सर वहाँ किसी ने सोडियम चुराया तो नहीं था ना? नहीं, कुछ चुराता नहीं है, और सब कैमरा लगा रहता है ना, तो लेके भी जाओगे ना नहीं सर, तो। कोशिश करता तो उसको बहुत मजा आता चुराने में सोडियम को। नहीं भाई, वैसे ब्लास्ट आउट हो जाए, क्यों, सोडियम वैसे बहुत रिएक्टिव मेटल है, एयर के प्रेस में हीट कर दे तो जल जाएगा, तो नहीं करने का भी। सर तो ही बोल रहा था ना। सर केशव तो मजा आता है। शायद ट्राई अपने लैब में। अब बच्चा ध्यान नहीं, देना, हमारे फिजिक्स वाले सर ने किया है सर, जो पुराने वाले थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान खाली ये रखो, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन आपका लसन टेस्ट डिटेक्शन होता है, इतना आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। ये क्या बनेगा, देखो, द फॉर्म आयनिक सॉल्ट, है ना, ये आपका आयनिक सॉल्ट बनेगा, और फिर हम उसको फिल्टर से वापस निकालते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, तो लंबा होता है, लेकिन अगेन बच्चों लसन टेस्ट होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, और कुछ नहीं। बेसिक समझो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चा क्या, अभी बच्चा आ गया, ओके। अब बच्चों ये क्या है, ये आपका प्रॉपर टेस्ट है फॉर नाइट्रोजन के बारे में, फॉर द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। क्या बच्चों, सोडियम साइड में ट्रीट करेंगे, और ये पूरा आपको होने बाद बच्चों, अगेन बच्चों क्या होगा, आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है कि आपको ये बनता कैसे, यहाँ पे देखो, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या बच्चों, सोडियम फेरोसाइनाइड, ये इसका फॉर्मूला है। क्या बच्चों, Na4 कॉम्प्लेक्स में FeCN6, हाँ ऐसा वाला पार्ट है। फिर क्या बच्चों, इसको हम ट्रीट करेंगे आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 के साथ, तो क्या बनेगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। और ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं पर्शियन ब्लू और ग्रीन पीपीटी। बच्चा ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, तो बच्चा ये आपका एक IMP रिएक्शन, कौन सा बच्चों, जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, अगेन इसको खास इसको नोट करना। आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम में ये बोल देंगे कि जो आपका पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है ना, फेरिक फेरोसाइनाइड, ये जो कंपाउंड है इसका कलर क्या है, पर्शियन ब्लू कलर होगा। और आप पूछेंगे कि इसमें आपका कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या, कॉम्प्लेक्स का मेटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स आपका है Fe4 FeCN6 कैसे बच्चों करोगे, बहुत ही सिंपल है, ये 3 यहां पे जाएगा, ये 4 उस साइड जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों क्या बनेगा, Fe3 प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, तो फिर क्या बचेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स उसका क्या चार्ज क्या बचेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा 2 प्लस, एक प्लस 3 में, एक प्लस 2 में, ठीक है ना, एक प्लस 3 में, एक प्लस 2 में। तो ये आपका नाइट्रोजन टेस्ट में आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो बोला गया, देखो विच रिएक्ट विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, तो बच्चे क्या होगा, अनफोल्ड बाय द कंसर्ट HCl to give the Persian blue color or green color PPT. It confirms the presence of nitrogen. अगेन बच्चों, ये जो बोल रहा हूं, ये इक्वेशन
यहां से लेकर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। फेरिक फेरोसाइनाइड इसका नाम है, पर्शियन ब्लू इसका कलर है और ग्रीन पेपर फॉर्म करता है। इसका आपको क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है, उसको बच्चा नोट डाउन कीजिए। पहले बच्चा हमने हाइड्रोजन कार्बन का नोट डाउन किया विद द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड CO2। दूसरा हमने देखा नाइट्रोजन, फिर आपका सल्फर और हैलोजन, हम उसको लसाइन टेस्ट में लसाइन टेस्ट से रिएक्ट करते हैं, उसको आप लसाइन टेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बनता है, हम वहाँ पे सोडियम फ्यूजन एक्सचेंज बनते हैं, वहाँ पे आपका सोडियम मेटल यूज करते हैं एक छोटे से ग्लास के चेंबर के, छोटा सा ग्लास के चेंबर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा हमने देखा आपका टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में करना है। फिर देखो अगर आपका दोनों है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है कोई कंपाउंड के अंदर, तो बच्चा क्या बनता है, फेरस सल्फोसाइड बनता है, दैट इज Fe। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या बच्चों, ये आपका ब्लड रेड कलर का होता है। अगेन जो नोट डाउन करा उसको ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट दोनों के अंदर होता है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फेरिक सल्फोसाइनाइड, हो गया बच्चा, करो नोट डाउन। अभी कर रहे हैं। जी जी, तो टाइम इतना पता नहीं जल्दी चला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कराऊं सारा टॉपिक्स। डन सर। ओके आप देखो, कंपाउंड में अगर दोनों हैं, कार्बन नाइट्रोजन भी सल्फर, तब आपका यूवी टेस्ट होगा, क्या आएगा आपका, ब्लड रेड कलर आएगा। अगर बच्चों कलर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों टेस्ट ऑफ सल्फर, सल्फर है, लेड से रेड कलर, तो क्या पीपीएस, तो ये आपका ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा। अगेन बच्चा इंपॉर्टेंट है, खाली इसको ध्यान रखना, टेस्ट ऑफ सल्फर। अगर मैं ट्रीट करता हूं उसको बच्चों सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड, है ना, ये पार्ट है बच्चों, तो ये आपका वायलेट, अगर बच्चों इसका आपको स्ट्रक्चर बनना, कॉम्प्लेक्स बनना और कलर नोट डाउन करना है, ठीक है, ये दोनों करना है। अगर बच्चों इससे इंपॉर्टेंट था, अगेन अगर आपका नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, तो ये आपका ब्लड रेड कलर आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो पार्ट है उसको ध्यान समझो, टेस्ट सल्फर वाला पार्ट है, लेड के साथ और सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड के साथ। अगेन स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बोल रहा कॉम्प्लेक्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, FeCN5NO के बैग 2- और कुछ नहीं बच क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, खाली आपका सल्फर आके अंदर चला जा रहा है, तो ये आपका वायलेट कलर बना रहा है। अगेन बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है पर इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से। आपने 11th में पार्ट किया था क्या, फ्रैंकली बताना। बिल्कुल नहीं। अरे कराया था ना सर ने हमारे, तो उस दिन मैं नहीं आई क्लास करवाया में। था प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। आप प्रैक्टिस सर करते हम हो, तो प्रैक्टिकल में भी नहीं करवाया। ओके हाँ वैसे इसको नहीं कराया। तो पढ़ाया ही नहीं, हाथ पे मेरे सर अच्छे हमारे लग को रहे सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बात सर है, हमारे हैं। तो से टाइट्रेशन ऑर्गेनिक भी ना करवाई हफ्ते में थी। खत्म कर दी थी बढ़ा के। ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ हमारे तो आयु पैक नेम चलाए 2 महीने और उसके बाद बाकी ऑर्गेनिक चलाई 5 दिन। हमारे तो एक हफ्ते में खत्म हो गई थी ऑर्गेनिक। ठीक है ठीक है इस ठीक है वाले ठीक है, वाले ओके, अगले हाँ भाई हाँ, पिछले वाले आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए अब तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, टेस्ट ऑफ हैलोजन। अगर आपका सिर्फ हैलोजन है तो क्या बचोगा, आप कौन से इसको बच्चों करोगे, आप ये जिसको ध्यान इसको नोट डाउन करोगे,
ये आपने कॉम्प्लेक्स बना, एनेक्स बना, सोडियम ये बना, उसको आप सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे। देखो अपीयरेंस कर्डी व्हाइट पीपीटी, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। पेल येलो तो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। येलो प्रेसिपिटेट तो ये आएगा आयोडीन आएगा। ठीक है, थोड़ा गर्म करना है आपको, कॉम्प्लेक्स थोड़ा गर्म करना है। कर्डी व्हाइट पीपीटी आ रहा है यस सर। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन है। पेल येलो आ रहा है तो ब्रोमीन आएगा, और पूरा येलो आ रहा है तो आयोडीन आएगा। अब बोलो प्रिशु। सर इतने सारे कलर्स हम याद कैसे रखेंगे? करना पड़ेगा रिवीजन। ऑप्शन। सर हर किसी का अलग अलग है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितना भी तक पढ़ा होगा आप खुद देखो, मैं आपको पूरा पार्ट नहीं बोल रहा, जो प्रिंसिपल उसको करो और चीज को तो एक बार देख लो, है ना। एग्जाम में क्या अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन आपको आप हिट हुआ आपके सामने तो आप कर लोगे, इतना मुझे पता है। ऐसा होता है कभी, क्या होता है ना, बहुत सारे पढ़ लो नहीं होता, लेकिन सर ने कहा था ऐसा कुछ कहा था और आप क्वेश्चन में देख लोगे ना आ जाएगा तो आपको हाँ ये आंसर है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ठीक है, बाकी पेशे जैसा बोलते हो इतना सा कलर याद कैसे याद करोगे, करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए थोड़ा सा। सर आप तो बोल रहे थे लास्ट मोमेंट पे कुछ अभी याद नहीं करना चाहे पेपर में आना ही हो। अरे नहीं नहीं, मतलब कि 14 तारीख से बाद लास्ट का 10 दिन ऐसा बोल रहा हूँ। अभी तो आज तो 12 तारीख है ना, तो कल तक हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद मत करना, कल तक बस याद करो। पाबंदी तो लग थोड़ा जाएगी देखो कल अगेन, के बाद, है ना। तो कल के बाद फिर थोड़ा करना सा है इसको याद रिवीजन। कर, हाँ जी हाँ जी हम रिविजन, फिर तो रिविजन। सर 1 मिनट पीछे करना। इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, डरना नहीं है, बस डरना नहीं, बिकॉज आई लव केमिस्ट्री। सर इसको आज बड़ा प्यार का भूत सवार हो गया है। सर इसीलिए केमिस्ट्री बुक्स पढ़ने की बजाय ये मैम से बातें करना होता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई मत बोल, कभी तेरे पे दोबारा प्यार आ जाए। साजिया हो गया क्या बच्चा? यस सर। चलिए अब देखोगे बच्चों, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। अब मैं आपको ये बोलूंगा नहीं करने के लिए, लेकिन इसमें बच्चा खाली ये चीज ध्यान रखना कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं। तो अगर आपको कहीं भी मॉलिब्डेनम दिखाई दे, एमओ दिखाई दे, मॉलिब्डेनम, तो क्या बच्चों वो आप वहां पे आपका फास्फोरस टेस्ट हो रहा है, इतना ध्यान रखना बस। क्या लिखो, फास्फोरस लिखो और यहाँ पे लिखो एमओ। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है रिएक्शन के अंदर तो वहां पे फास्फोरस टेस्ट हो रहा है, खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप कर सकते हो, बाकी आपको मैं याद करने नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। ओके सर एक बार हेलोजन वाला ओके, निकाल दोगे बस, सर आधा मिनट के लिए बस। सच डन में सर। थोड़ा सा, और मैं सच बताऊं ना, जब मैंने जेई पढ़ा था ना, तो सच बता रहा हूं, मैंने ये पार्ट पर नहीं पढ़ा था, और लकी बात क्या, वहां से उस टाइम क्वेश्चन आया भी नहीं था यहाँ से। काश हमें भी ना आए। ओके खतरनाक ही लगता सर आपका। अब बच्चों देखो, अभी आपका क्या है बच्चों, देखो अभी आपका ये है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मेथड, ठीक ना। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका इंस्ट्रूमेंट आ रहा है ना, ये आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बच्चों देखो बोला गया, देखो ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान क्या रखना बच्चों, अगेन इसमें आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है ना, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले भी कराया था बच्चों, है ना। मैंने बच्चों ये बोलता, अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा होगा तो बच्चा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मैं बोलता CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 4 O2, y बाई 4 था ना बच्चा की, और कुछ था क्या बच्चा बनेगा, ये आपका बनेगा x CO2 बनेगा और प्लस y बाई 2 H2 बनाएगा। यस तो सर। खाली आपको इक्वेशन ढूंढो करना है, ठीक है। देखो हमने जो ऊपर ऊपर पढ़ा था ना, कॉपर में बर्न करते, देखो किस बच्चों, देखो यहाँ पे हम कॉपर गॉस ले रहे हैं, हम वहां पे उसको हीट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरूर को।
नहीं दिया, नीचे ही दिया होगा। ओके, और बच्चे देखो अगेन ये इसका फॉर्मूला है कैसे आपको परसेंट निकालना है करके, परसेंटेज कार्बन और आपका परसेंटेज हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका। ठीक है, तो M1 क्या है बच्चों, इट इज द मास ऑफ वाटर, और CO2 क्या बच्चों, ये आपका मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन निकलने के बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगेन 12 इंटू M2 जो उसका मास है, इंटू 100 डिवाइड बाई 44 इंटू M टोटल मास। अगेन ये करने की जरूरत नहीं है, खाली ये ध्यान रखना कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो आपका काम बन गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आपका दो मेथड बच्चा, एक आपका है डुमस मेथड, एक आपका है जल्डास मेथड। अब बच्चों आपने क्वेश्चन सुना होगा, क्या हो रहा है, पास हो गया मैंने। नाम तो पहले सर मेथड के नाम थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं है। ओके, तो एक है डुमस मेथड, एक है जल्डास मेथड, ठीक है ना। अगेन बच्चों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इससे बच्चों आपको ये पढ़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको ध्यान दो, दैट इज CxHyN2NZ है प्लस ये आपका स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इससे ना आएगा, सपोज बताऊंगा आपको 2x प्लस वाई बाई 2 कॉपर ऑक्साइड गिव्स x CO2 प्लस y बाई 2 H2O प्लस z बाई 2 N2 प्लस 2x प्लस y बाई 2 कॉपर। अभी आप बोल रहे यार सर आप तो थोड़ा थोड़ा बोले कितना करा रहे हो, है ना, लेकिन यस बच्चों यू हैव टू डू इट थोड़ा सा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए आपका ये स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है, और हम दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है डुमस, एक होता है जल्डास। बच्चों ये आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, हमने ये फाइनल ईयर में इसका प्रैक्टिकल किया था। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 8 घंटा लगते हैं, 8 घंटा, और हमें 8-9 घंटा वहां पे खड़ा रहना पड़ता है। ये भी फिर ध्यान तो बड़े रखो। मजे आते होने हैं ना। अरे स्मेल बहुत आता है बच्चा, मास्क पहनना पड़ता है पूरा, समझ रहे हो, समझ बच्चा। ठीक है, तो Yes, नाइट्रोजन sir. नाइट्रोजन सर एस्टिमेशन डुमस आपने मेथड, ब्रांच कौन सी चुनी थी, हमें हमें भी बताओ। केमिस्ट्री और क्या। बस हम केमिस्ट्री चुनेंगे नहीं। अगेन बच्चों में आप क्या यूज करते हैं, देखो अगेन हम कॉपर गॉज यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अरे नहीं बच्चा, मजा आता है, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन सच में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। सर अभी सर बोल रहे थे कुछ प्रैक्टिकल मजा नहीं करते आता, हैं 8 हम घंटे अच्छे से। खड़ा होना स्मेल पड़ता है, में स्मेल रहने में नहीं भी नहीं, बोल रहे हो मजा आता है। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ेंगे ही ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि खड़ा रहना पड़ता है कि मजा काफी आता है, थकते नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ, स्मेल आता ज्यादा, ऐसा बोल रहा हूँ। स्मेल में क्या मजा। ओके बच्चों इट अगेन, मीन्स आपको बस स्मेल भी आते है, 8-9 घंटे खड़ा भी होना पड़ता है, पर मजा बहुत आता है। ओके, अब बच्चे क्या बच्चों, अभी आपका ये जल्डस मेथड है। जल्डस मेथड क्या बच्चा होता है, ये आपका इजी होता है डुमस से, डुमस से बच्चा इजी मेथड है, ठीक है ना। अगेन बच्चों इसका फॉर्मूला नहीं कर रहा, खाली आपको ये ध्यान रखना, ये इस वाले पार्ट को ध्यान रखो। देखो जल्डस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप मतलब कि N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग दैट इज pyridine एस नाइट्रोजन, ये आपका रिएक्ट नहीं करता, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान दो, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। बस बच्चों खत्म हो गया, अब क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो Yes, sir. ये आपका जल्डस हो गया, ज्यादा नहीं, बस एक और है। एक मिनट रुको। नहीं मजा तो आ रहा है, ठीक है ना, काश। सर नाम सुन के मजा आया, रिएक्शन की तो। जल्डस मेथड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जल्डस मेथड है आपका।
Then sir, अगेन फॉस्फोरस का एक क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये देखो जेडब्ल्यू 2023 में क्वेश्चन आया है, बच्चा आंसर बता सकते हो, बताओ। इजी क्वेश्चन है, नहीं सीरियसली 2000 देखो 6 अप्रैल पेपर है ये, देखो जितना आपको मैंने बताया था। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल मैसेज ये, सबका आंसर राइट होना चाहिए। पोल बच्चा मैंने लॉन्च कर दिया है। अब क्वेश्चन ये बस सर देखना करेक्ट आंसर हुआ या नहीं। प्रॉपरली एक बार चेक करो क्या है करके, सर अब देखो आंसर है, ठीक है। धड़ाक से नहीं कर सर देना। कर लिया चेक, आपके पोल देने से पहले चेक हो गया नोटबुक से। जो सोचा था वही गलती करोगे अभी, ठीक है। नहीं राइट राइट आंसर है, ठीक है। 2 करो तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। सर कम मैंने एक ही किया सिर्फ, पता नहीं मैंने ठीक भी एक ही किया था। एक बच्चा कुछ भी टिक कर रहा है, क्या लग रहा है मुझे सर यार। बेटा 2 किलो तो आपका आंसर आ जाएगा यार। अभी हमने सारा पार्ट किया ऊपर। बच्चा अगर आप एक भी कर दो ना, एक भी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपका, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। सर वो एक आपको अब दिखा और मेरे को वैसे वैसे एक दो चीज दो ऑप्शन दिख चुके हैं। क्योंकि सी के ना 2 जगह एक सेम ऑप्शन था। नहीं, चलो बता नहीं सकते ये कौन लगी है। हिंट दे दिया इसने तो। 4 बच्चों लास्ट 1 मिनट, बच्चों लास्ट मत बोलना लवन्य, वरना तू आंसर ही बोल देगी। सॉरी। देखो बच्चों चीजों को थोड़ा सीरियस लो, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको, हमने अप्रोक्स 1 घंटा के आसपास 40 मिनट से ऐसा किया, ठीक है ना। तो देखो ऐसा इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद देख लो, राइट। खाली पता होना चाहिए बस, इतना कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल ही है। बच्चा वोट कीजिए। जिसने वोट कर दिया हैंड रेस करो, जिसने वोट किया हैंड रेस करो। ओके वोट किया ना, वो ज्यादा मैटर करता है। आंसर सही है गलत तो वो मैटर नहीं करता मुझे अभी फिलहाल तो। जिन्होंने आंसर टिक किया वो मैटर ज्यादा भी कर रहा है मुझे। चलिए तो भाई लड़ना नहीं है भाई, क्या हो रहा है इधर। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा से बोल रहा हूँ। देखो हाइलोजन बच्चों कौन सा यूज करते हैं, हाइलोजन कौन सा करते हैं, एजीएन थ्री करते हैं। यस सर। सर डी में Yes, sir. सेकंड हो गया, बस बात खत्म। एक बार चेक करते हैं। ए का थर्ड था। कहाँ गया हाइलोजन भाई। ये पार्ट अभी आपने देखा, अभी अभी सबने पार्ट देखा था बच्चों, Yes, है ना। sir. एक ऑप्शन से क्लियर था। तो अगर आपका डी का 2 है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म हो गया पार्ट। यस सर। तो आप देखो
क्वेश्चंस इतने नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला बच्चों, तो क्या क्या बोला, अगर आपने देखा है तभी आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए बोले तब आपको इतना रफ एंड टफ याद नहीं करना है। अगर बच्चों ये जो पेज है, इस पेज को आप अच्छे से नोट डाउन करना, इस पेज को आप नोट डाउन करना। ये येलो और पेल येलो में क्या डिफरेंस होता है? हल्का और गाढ़ा, है ना। एक येलो होता है, एक पीला येलो होता है। अच्छा, जैसे एक तो जैसे ये इमोजी वाला येलो हो जाएगा और एक थोड़ा हल्का होगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए बच्चा सही पकड़े। आगे बढ़ते हैं। बच्चा अगेन देखो क्वेश्चन जो कहाँ पूछा गया, देखो 2000 Dumas method. डुमस मेथड। जो सैंपल हीट विथ कॉपर ऑक्साइड कहाँ से पास होता है, ये मैंने आपको सर गिराया पर था। रुको जरा, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। मैं लॉन्च कर दिया मैंने पोल। जिसने भी आंसर दिया सही आंसर दिया। अभी तक सबका आंसर सही है, और जिन्होंने वोट दिया प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। पर अब किसी का गलत हुआ? मुझे लगता है ये जानबूझ के गलत कर रहा है, सच बता रहा हूँ। अरे ये एक ऑप्शन तो ऐसे भी लिमिट, क्या बोला, हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड कैसे आंसर आ सकता है भाई, ये तो फ्री मार्क्स मिल रहा है आपको। और एक क्वेश्चन जो कब का है, क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, देखो आपको सामने, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पोल कैंड कर दिया, आंसर बच क्या आएगा, आप बोलोगे कॉपर गॉज इज द राइट आंसर। ठीक है सारे बच्चे। सर आपने ऐड कर दिया, मैं तो वोट नहीं किया, तभी मैं यही करने वाली थी। ठीक है ना, आपने ये सोचा था ना, ये सोचा था ना, बस ये राइट आंसर है। सर यही सोचा था। जो क्या बच्चों का नाइट्रोजन के लिए estimate होता है, गैस इज पास्ड ओवर कॉपर गॉज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके चलिए अगेन बच्चों 2023 का क्वेश्चन है। अगेन बच्चों मैं पोल यहाँ पे लॉन्च करा, ये क्वेश्चन समझ के करना, अंधाधुन मत कर देना। द कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों के लिए होना चाहिए। ले, अरे भाई धड़क से आंसर मत टाइप कर दो, थोड़ा सा सोचो कि थोड़ा दिमाग लगाओ क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन कब एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, एजो आयंस वाला पार्ट है के अंदर। बचा रहा है कि नहीं आ रहा है, जिन्होंने कर लिया वो हैंड रेस करो बच्चा। सही कितने सर? 4 सही है अभी तक।
5 सही है बेटा। अब सर कितने सही है? 7। ओके बच्चा, मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते। सर रुको 10 सेकंड, 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 हो गया वोट गलती सर से। बोल भाई, बोलो बोलो बोलो। सस्पेंस। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। ओके सी किया था मैंने, पर मैंने चेंज कर दिया था। ओके, सी इज द राइट सर आंसर। इसका रीजन बताओगे? अब बच्चा, हाँ, जो रीजन है ना आपको खुद पढ़ना है, जो मैंने वहाँ पे लिखा था ना, डोंट वरी, आ जाएगा। मैं भी नहीं बताऊँ भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन सर करना। लिखा ही नहीं है, सीधा लिखा है कि ये कंपाउंड देगा पॉजिटिव लेसन टेस्ट, बस और कुछ नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बोलता आयन नहीं देगा, एजो वाला कंपाउंड्स है ना, आपको वहाँ पे क्या बनाना होता है? सोडियम, आपको वहाँ पे सोडियम फ्यूजन टेस्ट बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कीजिए जरा, आ जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ पर्पल कलर, पर्पल कलर क्यों बोला है? ओके कोई बात नहीं। Moonlit purple. ऑफ लसन टेस्ट और सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोपोसाइड, किस टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा? एक क्वेश्चन तो देख के हटा दोगे, बिकॉज एक में तो मेटल ही अलग डाल दिया है। वो तो दिख गया। बच्चा, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। सोडियम नाइट्रोपोसाइड, ठीक है ना? ब्लड कलर किसमें आ रहा है वो सारा थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना। क्या ऑपरेशन हंस रही हो, थोड़ा बताओ। अब मैं समझ गया, आपको है ना क्वेश्चंस करने में आजकल ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा है, अच्छी बात है। दीपिका, साजिया, सुजल, टीना, सर कब कट कर दिया वोट? सर कर दिए। जिया, मुस्कान, नमित, नीतू, नीति, रजनीश, बाकी सारे बच्चे नोट डाउन करो कि नहीं कर रही क्वेश्चंस? जी सर। भाई वोट करो, भाई वोट करो। यामिनी कर लिया क्या वोट? तो फिर मुझे डांटेगी फिर बाद में। यस सर कर लिए। ओके चलिए, सब बच्चों ने नोट कर लिया? तो बच्चों इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी। डी फॉर डी। ऑप्शन डी इज द राइट सर आंसर। डी किया, मैंने तुक्का लगाया था, तभी हंस रही थी। तुक्का? तुक्का मेरा तो सही हो गया तुक्का। ये तो किया था ना, आपने पढ़ा था ना अभी, मैंने बोलता सल्फर आ गया यहाँ पे। मैंने एनओएस यस सर पढ़ा है। अरे अभी हमने किया ना, दो जरा फटाफट फटाफट। सर वो किया तो है वो। सर ये वाला ना मुझे भी नहीं आ रहा था याद, सच में? पर मैंने ए लगाया था। सेम। एनओएस से होगा। अपने आप नहीं पढ़ाना सर, अभी आपने पढ़ाया। इजी क्वेश्चन है। एसिडिक फेरिक क्लोराइड हम डालते हैं बच्चा पोटेशियम फेरोसाइड में, और पर्शियम ब्लू कलर आ रहा है। और पर्शियम ब्लू कलर किसका आ रहा है? आपको इन चारों में से बता रहा है। अब ये मैं पोल लॉन्च नहीं करूंगा, बताओ क्या आंसर है, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है फेरिफेरोसाइनाइड। ठीक है। तो आपने पोल लॉन्च किया था क्या? नहीं पोल लॉन्च नहीं किया था मैंने। मुझे दिक्कत लगा है? मुझे चूना लग गया।
तो आप क्या बोलोगे बच्चा? ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट? क्या आपको क्या आपको लग रहा है कि बच्चा कि जो पढ़ा सही पढ़ा? एटलीस्ट जो Yes, रिएक्शन हमने पढ़ा था। यस सर। यस अगेन बच्चों ये पूरा रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका मैं पोल लॉन्च करता हूँ, बताइए आंसर पोल में लॉन्च करो बच्चों, ठीक और है सर ना? इसके ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन कहाँ पर है ये तो बताओ। अरे यार ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता होता ऐसा। ठीक है, आप पोल डाल देते तो देखते ना कि किस किसने कर दिया पोल। अब देखो कुछ कोई ने बात तो नहीं। कर देना था। अब देखो कॉपर टू ऑक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? आप बोलोगे कार्बन के लिए करते हैं, कार्बन एंड कार्बन। हाइड्रोजन के। कार्बन है ना? हाइड्रोजन। क्या हुआ, क्या हुआ? लसैग्ने टेस्ट थर्ड में। लसाग्ने, कार्बन नाइट्रोजन में लसन, थर्ड वाले में, थर्ड में। डी वाले का सेकंड। डी डी का वाले सेकंड। का, डी वाले का सेकंड सेकंड। नंबर पे ले जाओ। सी वाले का Second पूछा उनको गया फोर्थ फिर। पे ले आओ। सी का एक ही बचा। स्पेसिफिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे करेंगे। ओके, अगेन बच्चों इसका यस आप सर। ये पार्ट वर्क पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस। अब बच्चा सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, इसलिए बच्चा बोलते देखो आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्या करते हो? उसको बर्न करते हो। दो सेकंड लिखना था क्या मुझे? नहीं, सही है, ठीक है। सर इसका पोल दोगे ना? नहीं पोल देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ध्यान ध्यान दो। ओके, जब भी आपको ऐसा 4 मोल दिखाई दे, 1 मोल दिखाई दे, 6 मोल दिखाई दे, करना क्या बच्चों? सबसे पहले आपको इक्वेशंस पता होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहा हूँ तो कार्बन और वाटर बनता है, उसके लिए आप एक जनरल फॉर्मूला आपको दिया गया होगा, राइट? सेम बच्चों अगर मैं डुमस मेथड लगाता हूँ तो क्या बनने दिखा था? CX HY NZ प्लस बच क्या होगा? 2x प्लस y/4 O2, सॉरी CU। हाँ कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा? x CO2 y/2 H2O प्लस y/2 एंड सॉरी Z/2 N2 Z/2 एंड प्लस क्या बचोगा? अगेन 2x प्लस y/2 O2, सॉरी कॉपर। कॉपर। हाँ मुझे ऑक्सीजन बार बार याद आ रहा है। अब सिंपल सी बात देखो बच्चों, आपका 6 मोल क्या बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना? 6 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपका x क्या बचा आएगा बताओ जरा? 6 आएगा। सर तो डी ऑप्शन ही है सर। तो आप ये बोलोगे मेरा ऑप्शन बी और सी तो हट गया सर ए है भी ना? हट गया क्योंकि N2 होता है। डी ऑप्शन आएगा। सर डी। ठीक है ना, बस आ गया आपका आंसर। तो देखो बच्चों कितना सिंपल से आपका आंसर आ गया, ठीक है? समझ लो, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी आपको सर इक्वेशन ये दिया गया उसको समझाओगे कि y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 8 आएगी। हाँ हाँ ठीक है 8 आ रही है, तो ठीक है मैंने ये 2 नहीं लिख आएगा दी गलती से। तो 4 बोले ना, 4 इज इक्वल टू y/2, 8 तो y आना आ था, गया ठीक है। 8 आ गया आपका आंसर। सर मैंने 2 लिख दिया था गलती से। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? इजी क्वेश्चन है ना? नो सर नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, भले 1 घंटा लग चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पता चल जा रहा है तो लिख लो। अगेन क्रोमेटोग्राफी बच्चे पर ध्यान रखना, 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है मोबाइल फेस, वो वाली थी। है ना? आपने एक में क्या देखा? एक में आपका वाटर था, आपका स्टेशनरी फेस था, सॉलिड था आपका मोबाइल फेस था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा मोबाइल है, कौन सा स्टेशनरी है, तो उसी से क्वेश्चन आएगा और कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके डी आंसर, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा?
बताए बच्चों क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन बताए बच्चों। पोल, एक काम करो, पोल लॉन्च करो, मैं वेट करो, पोल लॉन्च करो, वेट करो। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। किसमें जल्दास मेथड एस्टिमेट नहीं हो पाएगा? सॉरी, एस्टिमेट पॉसिबल है। जिन जिन्होंने वोट करेंगे वो हैंड रेस कर दो प्लीज। बहुत बढ़िया कशिश, आंचल, टीना, बहुत बढ़िया। नहीं, मेन बात पता क्या है, सर कितना ठीक है? बहुत सारे। बहुत लोग गलत है, पता नहीं क्यों। सर एक आधा ठीक है कि नहीं? मेजोरिटी ऑफ बच्चे लोग का सही है, मेजोरिटी ऑफ बच्चे लोग का। यामिनी कर लिया कि बाकी है? फिर बोलेगी नहीं फिर बाद में मुझे। यामिनी कर लिए सर। कर लिया ना? और क्या बच्चा है बाकी जो? सर अब तो मैं पहले कर रही हूँ। अरे सुनो, एग्जाम में भाग रहे नहीं, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना तो भागे, टिक मत कर देना, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना, एक्साइटमेंट दो तीन क्वेश्चन गलत मत कर देना। चलिए बच्चा, यहाँ पे मैं पोल करंट कर रहा हूँ। तो बच्चा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, ये आपका पीरियड है, रिंग के अंदर है, तो ये नहीं होगा। नाइट्रो को हम एस्टिमेट नहीं करते, और ये तो आपका N2 पॉजिटिव आ गया। अगेन बच्चों, एजो भी, इसको भी नहीं करते, है ना? एजो आ रहा है, एन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा आपको दिख रहा है ना? ऐसा है ना? तो ये आपका एजो आ गया, तो ये भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी आंसर रॉन्ग कर दिया है, उसको थोड़ा ध्यान देना। बोलो बच्चा। बी ऑप्शन में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसने इसको ठीक करवा दिया, मतलब वो बता दो। कौन सा अभी तो बी था ऑप्शन में? टाइम हाँ जी। और अरे एजो ग्रुप। एजो देखो, ये अनिलीन है ना, NH2 ग्रुप है ना, यस नाइट्रोजन। सर। ये एजो, ये आपका एजो है। हम इसे क्या बोलते हैं? डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं ना। एजो ग्रुप आ गया तो नहीं होगा। नाइट्रो ये नहीं होगा, यहाँ पे रिंग के अंदर है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। Distillation technique most suitable for separating glycerol from spent lye. बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। हो गया सर, पोल करवा। लॉन्च कर दिया पोल मैंने। आंसर भी कर दिया। वोट, इसके वोट एकदम धड़ाधड़ पड़ रहे हैं। क्या लिया? क्या बात है, अभी तक किसी का भी गलत नहीं है, अच्छी बात यह है, क्या बात है? सबका सही जा रहा है। अब कोई जानबूझ के गलत मत करना, कोई जानबूझ के। सर आप बोलते बोलते रुके, मतलब गलत किए कि नहीं? कर सकता है गलत। ओके बच्चा, मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ। इतना टाइम इनफ है बच्चा आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, जहां से हमने नोट डाउन किया था।
ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज रिड्यूस प्रेशर में। ठीक है, चलो बच्चा 2019 का क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन मुझे भी चाहिए अपने पेपर में। अच्छा, शगुन ऐसे बोल रही है, शगुन कोई बात नहीं, पढ़ा था क्या पता आ जाएगा, है ना, आ सकता है। क्या पोल लगाओगे इसके लिए? हाँ लगा 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 रहा पोल लगा। बच्चा कर लिया मैंने पोल। अरे भाई समझ के लगाओ, ऐसा धड़ाक से मत लगा दो। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बोला है, कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कोई निकनेम वगैरह तो नहीं था ना? ये दोनों देखो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आपका थिन टीएलसी, ये आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बिलोंग करता है, मतलब कि एड्जॉर्ब करता है। सर आपने आंसर क्यों बताया? आपने खुद ही बोल दिया आंसर। सर आंसर ही बोल दिया आपने तो। ऐसा ऐसा क्या? अरे यार, यस सर, आपने बोल दिया। यस मेरा सर, ठीक ऐसा ही है। और चलो करेक्ट कितने हुए? मैंने बी ही किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन बच्चों, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इजी होगा, स्टेटमेंट बच्चा पढ़ सकते हो। अब बच्चा ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, ये आपका देखो अगेन 3-4 क्वेश्चन बचा, आर एफ वैल्यू का क्वेश्चन बचा हुआ, और कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। क्रोमेटोग्राफी, हाँ कोई बात, बस लास्ट क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों अगेन सिंपल आर एफ वैल्यू हमने पढ़ा था, उसका डिफरेंस बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको बच्चों आप इसको नोट डाउन करके इसको स्टडी कर सकते हो, आंसर स्टडी कर दो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सिंपल बच्चों, फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन सॉल्ट घास जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, बाकी जो पार्ट बताओ ये आपका हल वाला पार्ट होगा, कल हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा बच्चा। इतना ही है, ओके। तो बच्चा आज हमने जो भी थ्योरी पार्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने खत्म कर लिया, आपको ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प करूंगा करने के लिए, ठीक है। चलिए तो बच्चा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ, हाँ बच्चा मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लास से मजा आया होगा। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड बाय नाइट। सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बच्चा